हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। जिसने इससे पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं, आई बटन पर लिंक दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। तो ये हमारी क्या है, लैग्रेंजेस इक्वेशन है, जिसकी जो फॉर्मेट होती है वो होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, ए फॉर्मेट होती है। यहाँ पे जो पी है ये स्मॉल पी होता है, ना कि कैपिटल पी। तो स्मॉल पी के लिए कैपिटल पी लिखा होता है और स्मॉल क्यू के लिए कैपिटल क्यू लिखा होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये पी की वैल्यू है और जो ये वैल्यू है ये क्यू की वैल्यू है, कैपिटल क्यू की वैल्यू है, और ये जो है कैपिटल आर की वैल्यू है। तो इन वैल्यू को मैंने अलग कर दिया, यानी कि पी की वैल्यू को मैंने ये लिख दिया है और क्यू की वैल्यू को ये लिख दिया है और आर की वैल्यू को ये लिख दिया है। उसके बाद हम लैग्रेंजियन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जो होती है dx अपॉन पी इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इक्वल्स टू dz अपॉन आर। यानी p की वैल्यू को उठाकर हमने dx के नीचे लिख देना है और q की वैल्यू को उठाकर हमने dy के नीचे लिखना है और r की वैल्यू को उठाकर हमने dz के नीचे लिख देना है एज इट इज। अब हमें देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमें इक्वेशन का डिवाइड में जीरो बनाना है। तो इक्वेशन का डिवाइड में जीरो बनाने के लिए हम करने के वाले हैं, इस dx को 1/x² से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और ये ध्यान रखना, जिस फैक्टर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी आप उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर मैं नेक्स्ट पेज में चलूं तो मेरा dx के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। तो dx के नीचे क्या था, dx के नीचे ये था, तो इसके साथ भी 1/x² मल्टीप्लाई होगा। देखो ये रहा, ये देखो 1/x² dx के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 1/x² इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा जो dx से नीचे लिखा हुआ है। फिर यहां पर देखो आपका क्या है, ये टर्म है, इसको मैं y² से मल्टीप्लाई करो 1/y² से, तो इसको भी मैं 1/y² से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो 1/y² से इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको भी मैं 1/y² से ही मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली इस z को मैं 1/z² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो z के नीचे लिखा था, dz के जो नीचे लिखा था उसको भी 1/z² से मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूं। अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, x² कट जाएगा, y² कट जाएगा, z² कट जाएगा, ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। देखो dx अपॉन x², dy अपॉन y², dz अपॉन z²। अब देखो यहाँ पर कटने के बाद यहाँ बचेगा y माइनस जेड, यहाँ बचा जेड माइनस एक्स और यहाँ बचा x माइनस वाई। अब देखो y से y कटा, x से x कटा, z से z कटा, तो डिवाइड में जीरो बच गया। तो जब भी डिवाइड में जीरो आएगा तो हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर लेंगे और फिर कर लेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन। यानी कि हर एक टर्म यहाँ पर इंटीग्रेट हो सकता है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कर देंगे और 1/y² कर देंगे, 1/z² कर देंगे। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, इसका -1/y, इसका -1/z इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। फिर अगर हमने माइनस कॉमन लेकर यहाँ माइनस लगा दिया, यानी कि इसको प्लस करा, इसको प्लस करा, इसको प्लस करा, उस माइनस को यहाँ भेज दिया और माइनस सी को एक नया कांस्टेंट सी डैश मान लिया। ठीक है। अब एक जब भी आप इस टाइप की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो इसमें दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं हमें, जिसमें से एक सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, जो क्या करके आया, जो आया dx को x² से मल्टीप्लाई करके प्लस dy को 1/y² से मल्टीप्लाई करके और dz को 1/z² से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब एक और सॉल्यूशन हमने निकालना, जो हम कैसे निकाल रहे हैं देखो, जो हम dx को सिर्फ x से डिवाइड करके, dy को सिर्फ y से डिवाइड करके, dz को सिर्फ z से डिवाइड करके। अगर आप dx को x से डिवाइड करें तो dx के नीचे लिखा हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन में वो भी x से डिवाइड होगा। अगर आप dy को y से डिवाइड करें तो dy के नीचे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखा था वो भी y से डिवाइड होगा। और अगर आप dz को z से डिवाइड कर रहे हो तो dz के नीचे जो लिखा हुआ था ऑक्सिलरी इक्वेशन में वो भी z से डिवाइड होगा। अब एक x से एक x कटेगा, एक y से एक y कटेगा और एक z से एक z कटेगा। तो यहां बचेगा देखो x ब्रैकेट में y माइनस जेड, y ब्रैकेट में z माइनस एक्स और z ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसे मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है। देखो अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है नेक्स्ट पेज में, यहां पे बचेगा x y माइनस जेड, y z माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस वाई एक्स और जेड एक्स माइनस जेड वाई या वाई जेड, वही यहाँ पे लिखा गया है। उन्हीं टर्म्स को नेक्स्ट पेज में लिखा गया है यहाँ पर। अब एक एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा और जेड एक्स से जेड डिवाइड में जीरो आ जाएगा। और जब डिवाइड में जीरो आएगा तो मैंने कहा था ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिखते हैं और इक्वल में जीरो कर देते हैं और करते हैं उसको इंटीग्रेट ऐसे करके।
तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, 1/y का log y हो जाएगा, 1/z का log z हो जाएगा। तो log m प्लस log n प्लस log n लगाए तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m इंटू m, m मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, यहाँ पे c n कैंसिल करे तो x y z इक्वल टू c आ गया। तो दो सॉल्यूशन मिल गए, एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल गया और एक हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल गया। दूसरे सॉल्यूशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? सॉल्यूशन हमारे पास था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू c डैश, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू c डैश। तो इतना करने का जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ, जो पहला सॉल्यूशन था उससे c की वैल्यू क्या है? x y z है, कॉमा सेकंड सॉल्यूशन से c की वैल्यू क्या है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। यानी कि जो पहली इक्वेशन से c की वैल्यू आई और जो दूसरी इक्वेशन से c की वैल्यू आई उसका फंक्शन बनाकर 0 कर देना, यही हमारा सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास क्या हो, डेल बाय डेल एक्स होता है तो उसका मतलब d होता है, और डेल बाय डेल y का मतलब होता है d डैश, ये ध्यान रखेंगे। और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब होगा डी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर का मतलब होगा डी डैश स्क्वायर, और डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर डेल वाई इसका मतलब होगा डी डी डैश। तो ये सिंबल्स को ध्यान रखेंगे। तो यानी कि हम डेल अपॉन डेल एक्स को हम डी लिख सकते हैं और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को एज इट इज उतार सकते हैं। जेड को हम कॉमन ले लेंगे, जेड कॉमन लेने के बाद बनेगा डी प्लस डी डैश, डी प्लस डी डैश। अब इसका सी एफ निकालेंगे पहले। तो सी एफ निकालने के लिए करना क्या पड़ता है हमको? डी के बदले रखना पड़ता है m और डी डैश के बदले रखना पड़ता है 1। तो डी के बदले रखेंगे हम m और डी डैश के बदले रखेंगे हम 1 और इक्वल में कर देंगे 0। तो m की वैल्यू यहां से आएगी -1। तो अगर आपके पास m की वैल्यू अल्फा आती है तो सी एफ हमारे पास होता है फंक्शन ऑफ y प्लस अल्फा एक्स। तो यहां पर यही लिखा गया फंक्शन y प्लस अल्फा एक्स लिखा गया, बट अल्फा की वैल्यू -1 होने की वजह से यहां -1 रखोगे कितना आएगा? y माइनस एक्स निकल के आएगा। तो सी एफ हमारा हो गया f1y प्लस अल्फा एक्स। अल्फा यहाँ -1 होने की वजह से सी एफ में यहाँ बीच में माइनस का साइन आ गया है। अब निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई निकालेंगे। तो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश को एक्स वाई के फंक्शन में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स वाई का फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फंक्शन ऑफ डी डी डैश हमारे पास है डी प्लस डी डैश, तो यहाँ पर डी प्लस डी डैश लिख दिया, डिवाइड में डी प्लस डी डैश लिख दिया। अब यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे हम? डी प्लस डी डैश, डी माइनस डी डैश से डिवाइड करेंगे एंड डी माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर यहाँ पर डी माइनस डी डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इस x को मैंने लिख दिया 1x प्लस 0y लिख दिया। ऐसा इसलिए किया मैंने बिकॉज जब भी यहाँ पर साइन का फंक्शन आता है तो हम करते क्या है? डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस बी स्क्वायर से। जहां जो ए होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और जो बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है। ये ध्यान रखना आपने, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, वाई यहाँ पर था नहीं इसलिए वाई कोफिशिएंट को मैंने 0 मान लिया। तो करना क्या है हमको? डी को रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से। ए 1 है तो डी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -1 स्क्वायर से और डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -0 स्क्वायर से। नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में क्या करा? डी माइनस डी डैश को ऐसे रहने दिया हमने, और यहां पर हमने डी स्क्वायर को लिखा है -1 का स्क्वायर, ये लिखा है -1 का स्क्वायर, फिर लगाया बीच में माइनस, फिर लगाया बीच में माइनस, और डी डैश स्क्वायर को लिखा -0 का स्क्वायर, -0 का स्क्वायर कर दिया। फिर ये बचा आपके पास -1, फिर साइन एक्स को पहले हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स को हम डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो ये माइनस आपका एज इट इज है। देखो डी का मतलब क्या होता है? देखो डी साइन एक्स अगर मैं निकालूं तो डी का मतलब मैंने आपको बताया था डेल बाय डेल एक्स होता है और डी डैश का मतलब डेल बाय डेल वाई होता है। तो डी साइन एक्स का मतलब है डेल बाय डेल एक्स साइन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन एक्स को आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो बन जाएगा कॉस एक्स। फिर डी डैश साइन एक्स का मतलब होता है, डी डैश का मतलब डेल बाय डेल वाई साइन एक्स। अब कर साइन एक्स का फंक्शन है पर कर रहे वाई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगी। ठीक है, और डी डैश साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स अपॉन -1, तो कॉस एक्स अपॉन -1 इसको माइनस कॉस एक्स लिखेंगे हम। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? सी एफ प्लस
पी आई होता है। और सी एफ की वैल्यू पीछे लिखी हुई है, ये सी एफ की वैल्यू है, अभी निकाली थी हमने, ये सी एफ की वैल्यू है, तो ये अपना सी एफ रख दिया और पार्टिकुलर इंटर का ये रख दिया, तो इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया।